कदी नहीं कीता गौर टीचर रह गई कहंदी मरदी हुण करम नहीं हुंदा कख भी सिर्फ चिंता हुंदी फल दी ना कोई रखिया टाइप ना कोई ब्रांड शराबां दा ढेर लग्या पिया है अदियां पढ़ियां किताबां दा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। और ये हमारा अंतिम पड़ाव है इस पूरी HTML CSS प्लेलिस्ट का। और इस अंतिम पड़ाव पड़ाव को पार करने के बाद आपको मिलेंगे 2000 करोड़ रुपए। मजाक कर रहा हूँ इतने तो मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। होता तो मैं यहाँ पे पढ़ा ना रहा होता नहीं, फिर भी कर रहा होता मैं, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे तुम्हारे लिए ना कुछ खोल के रखा है मैंने। क्या है ये? रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, द व्यू पोर्ट। अब बेसिकली इसकी बात क्या है, यहाँ पर हमने देखा था ना कि ये रिस्पॉन्सिव, अरे यहाँ पे हमने देखा था कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं इस बारे में। तो अब बेसिकली रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएं, दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं? दोनों चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। बेसिकली एक मेटा टैग देते हैं हम पहले। मेटा टैग के अंदर, इसके अंदर हमारे पास होता है व्यू पोर्ट का मेटा टैग, और कंटेंट हम रख देते हैं विथ डिवाइस विड्थ। अगर देखो, अब यहाँ पर इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बता रखा है कि अगर हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, रखते हैं तो क्या होता है। तो विदाउट व्यू पोर्ट अगर हम देखते हैं ना, तो ये ना कुछ ऐसा सा इशू कर देता है यहाँ पे क्रिएट मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा ऐसा आ रहा है। अगर मैं व्यू पोर्ट दे देता हूँ तो ये ऐसा आ जाता है, जो कि फिर भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव है। हालांकि हम इसको मेटा टैग्स के, मेटा नहीं सॉरी, मीडिया क्वेरीज से फिर भी हम इसको और रिस्पॉन्सिव और अच्छा बना रहे होंगे। बट स्टिल ये एक बहुत ही मेजर चीज़ है। और हमारे पास पता है लकीली बात क्या है, लकीली अच्छी चीज़ ये है कि हमारा चीज़ जो है वो अभी कर रखी है हमारे लिए एमिट ने। इसलिए मैंने तुम्हें बहुत शुरू से ही कहा था कि एमिट यूज़ करो, ठीक है। एमिट ने हमारा पहले ही व्यू पोर्ट करके विथ डिवाइस विथ इनिशियल स्केल कर रखा है। हो सकता है तुम्हें ये उस टाइम समझ ना आया हो, और उस टाइम हो सकता है मैंने भी इतने डिटेल में ना बताया हो। इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ तुमसे उस टाइम भी, कि यार हमारे पास ये जो है ना, ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा मेटा हमने ये क्यों दिया था, ठीक है। तो ये W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाकर के थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो इसके बारे में कि मेटा टैग क्यों होता है, ये वाला पर्टिकुलरली, ठीक है। चलो जी, अब हम बात करते हैं हमारी जो मेन चीज़ है, जो है मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं? मीडिया क्वेरीज ऐसी क्वेरीज या फिर ऐसी चीज़ें हम लिखते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, जो कि अलग अलग व्यू साइजेस के लिए। जैसे मान लो अब ये व्यू साइज अलग है इस व्यू साइज से, है ना। ये व्यू साइज अलग है इस व्यू साइज से, और ये व्यू साइज एकदम ही अलग है इस व्यू साइज से। मान लो अब ये मेरे मैक की स्क्रीन है, ये मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन है जो पूरी दिख रही है अभी। ये मेरे मैक की स्क्रीन का साइज़ है, ये मेरे आईपैड की स्क्रीन का साइज़ है, ये मेरे आईफ़ोन की स्क्रीन का साइज़ है, और ये मेरे क्या कहते हैं, एंड्रॉयड की स्क्रीन का साइज़ है। तो मेरे को अपनी वेबसाइट सब स्क्रीन साइज़ेज़ के ऊपर अच्छे से चलानी है। मान लो तुम फेसबुक चला रहे हो, तुम्हें फेसबुक तुम्हारा पीसी पे तो चल रहा है, लेकिन मोबाइल पे तुम्हारा फेसबुक के भाई तुम्हारी फीड के ऊपर तुम्हारी प्रोफाइल फ़ोटो आ रही है, और मतलब बहुत ही सब कुछ जंबल-अप हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ हो रहा है। तो बहुत तुम यूज़ नहीं कर पाओगे ना उसको, तुम्हें पीसी चाहिए। तो तुम बेसिकली, अब मान लो किसी के पास पीसी है ही नहीं, तो तुम आधे अपने यूज़र्स तो खो दोगे वैसे ही, क्योंकि तुम्हारे वो यूज़र्स तो आएँगे नहीं जो मोबाइल पे हैं। तो तुम ये प्रिवेंट करने के लिए मीडिया क्वेरी यूज़ करोगे, और बहुत ईज़ी सा टास्क है। मैं भी जब भी वेबसाइट बनाता हूँ ना, तो पहले मैं पीसी के लिए बनाता हूँ, और फिर मैं मोबाइल के लिए बनाता हूँ। वैसे लोग नॉर्मली मोस्टली लोग मोबाइल फर्स्ट अप्रोच भी रखते हैं आजकल। बेसिकली वो गूगल एसईओ वगैरह के लिए रखते हैं। मेरे को इतना मतलब नहीं होता एसईओ से, तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, पहले पीसी के लिए डिज़ाइन करता हूँ वेबसाइट, और उसके बाद मीडिया क्वेरीज़ देके फटाफट से 5-6 मिनट के अंदर इसको पूरे के पूरे को अलाइन कर देता हूँ, रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मीडिया क्वेरीज़ से शुरू करते हैं यहाँ पे। तो मीडिया क्वेरीज में लिख लेता हूँ। मीडिया क्वेरीज के लिए ना एक टैग आता है @मीडिया टैग, और इस पर क्या देता हूँ मैं, स्क्रीन, स्क्रिप्ट नहीं, स्क्रीन। मीडिया क्वेरी स्क्रीन दिया मैंने, और डिफाइन किया कि मेरी मैक्स विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैंने डिफाइन किया मेरी मैक्स विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1400 पिक्सल्स। थोड़े स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, 1400, 960, 700, 480, तो ये सब हम लोग यूज़ कर रहे होंगे बेसिकली। तो यहाँ पे 1400 पिक्सल में मैक्स विड्थ दे रहा हूँ। मैक्स विड्थ क्या दे रहा हूँ मैं, मेरे को जो डॉट बैनर क्लास है, और उसके अंदर डॉट बैनर के अंदर डॉट वेलकम, और जो उसका H2 है ना, उसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ में वेरिएशन देता हूँ, 60 पिक्सल्स की, ठीक है। ओके जी, ये हो गया। अब क्या करना है जी, अब क्या करना है, अब हमें नैव लेना है। यहाँ पे क्या करना है जी, हमें नैव लेना है। नैव LI पे जा करके फ़ॉन्ट साइज़ करना है भाई और बहनों। फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल्स कर देंगे हम भाई और बहनों, और ठीक है। अब मान लो, अब देखना क्या होगा। अब जब कमांड एस किया मैंने, अब मेरी जो ठीक है, पहली बात तो इसने वैसे ही थोड़ा सा कम कर दिया इसको। अब देख रहे हो यहाँ पे 1800 पिक्सल, देखो यहाँ पे चेंज दिखेगा तुम्हें एकदम से, क्योंकि यहाँ पे 1800 कहीं कहीं पे यहाँ पे
1400 पिक्सल आ रहा है। अगर तुम्हें साइज़ देखना है पूरा तो तुम यहाँ से देख सकते हो। अभी 1488 है, 1488 है विड्थ। अब कम की, कम कर रहा हूँ मैं, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। ये देख रहे हो यहाँ पर चेंज हो गया। तो यहाँ पे 1400 को यहाँ पे कहीं 1400 पिक्सल आया। देख रहे हो एकदम से चेंज, एकदम से फ़र्क पड़ता है। तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, दिख ही रहा होगा, एकदम से फ़र्क पड़ता है। ये देखो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, ओके जी, ये तो हो गया। और नैव का भी सेम ही है, सेम फॉर नैव एल आई। नैव के हमारे जो एल आई हैं वो उनका भी सेम हो रहा होगा। देख रहे हो, नैव नैव के एल पे ध्यान रखना। देख रहे हो, वो भी सबका साइज़ कम हो रहा है, अपने अपने हिसाब से लगभग जगह हो रहा है। ठीक है, तो उसको छोड़ो। अब हम क्या आते हैं, और छोटे पे आ जाते हैं। बेसिकली देखते हैं कि ज़रा और छोटा हमारा कहाँ तक पड़ रहा है, इस पे ख़राब कहाँ तक हो रहा है। नॉर्मली हम वैसे 840 या 720 या ऐसा कुछ पिक्सल्स लेते हैं, तो 1140 है। और थोड़ा छोटा जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और छोटा जाते हैं इस पे। यहाँ पर भी सही है, अभी तक थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ से इश्यूज होने शुरू हो रहे हैं मेरे को। यहाँ तो एकदम इशू हो गया यार। ना भाई ना, ये तो नहीं। तो ठीक है, इतना रखते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसका हम लेंगे मीडिया क्वेरी, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 700 का दे देता हूँ। ठीक है, 700 पिक्सल्स। या एक मिनट यार, 700 पिक्सल से पहले ना एक और ज़रा रखते हैं, क्योंकि ना बीच में भी इशू कर रहा था ये। 1000 के अराउंड, तो 960 रखते हैं। स्टैंडर्ड साइज 960 है, 960 पिक्सल्स का। ठीक है, और इस पे क्या करते हैं हम, इस पे रखते हैं डॉट बैनर। डॉट बैनर, बैनर आई थिंक साइंटिस्ट था ना वो, बैनर, डॉक्टर बैनर होता है ना उसमें। हल्क को, हल्क का नॉर्मल वर्जन होता है डॉक्टर बैनर। तो फॉन्ट साइज में दे देता हूँ 48 पिक्सल्स। ठीक है, फॉन्ट साइज में दिया 48 पिक्सल्स, जो कि ठीक रहेगा। और इसका मैं थोड़ा और कम कर दूंगा। तो 700 पिक्सल्स है ना, 700 पिक्सल पे आते ही, एक मिनट, 700 पे आते ना मेरे को काफ़ी चेंजेस करने थे यहाँ पे, क्योंकि 700 पे इश्यूज हैं। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा और श्रिंक हुआ। ठीक है, अब 700 तक अगर मैं आया, कितना है दिखा रहा है मेरा, 658। हाँ यार, ये ना काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसको, एक तो पहले डॉट बैनर, डॉट वेलकम, वो तो चेंज करना ही करना है। पूरे का साइज़ छोटा करना है हमें। ठीक है, डॉट वेलकम, इस पूरे का साइज़ हमें क्या करना है भाई, पोजीशन, पोजीशन में कर देता हूँ रिलेटिव। और टेक्स्ट अलाइन में दे दूंगा इसको। मोबाइल पे आते ही ना सेंटर करते हैं। ठीक है, और पैडिंग दे दे मेरे को 10 पिक्सल्स। अब देखना क्या होगा। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ हो गया। मोबाइल पे आते ही मैंने इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया। ठीक लग रहा है, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा वाइट लाइन आ रही है बीच में, वो टॉप की वजह से आ रही है, उसको मैं चेंज कर दूंगा। उसको भी चेंज कर देंगे टॉप को, वो तो कोई नहीं। ठीक है, एक क्या करते हैं, एक करते हैं हम डॉट बैनर, डॉट वेलकम, और ब्रेक टैग जो है हमारा, ब्रेक टैग पे हम डिस्प्ले कर देते हैं नन। थोड़ा सा और फ़ायदा होगा हमें। ठीक है, तो ये एक ही लाइन के अंदर आ गया पूरा का पूरा। यहाँ पर आते ही ब्रेक टैग नन हो गया। देखना कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे आते ही एकदम से ब्रेक टैग भी नन हो गया, ये नीचे आ गया, और भी काफ़ी चेंजेस। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, H2 को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बहुत बड़ा आ रहा था। तो डॉट बैनर, डॉट वेलकम के H2 में जा, और इसका फॉन्ट साइज कर दे 25 पिक्स। ऊपर हमारा कितना था, 48। ठीक है, 25 तक सही रहेगा यहाँ पे। प्लस साथ में हम क्या करते हैं, डॉट बैनर के डॉट वेलकम के स्पैन में जा कर के फॉन्ट साइज उसका और कम कर देते हैं। फॉन्ट साइज कर दे 1 EM। अच्छा, थोड़ा सा हम इमेजेस को भी छोटा कर देते हैं, जो हमारी इमेजेस नीचे हैं, क्योंकि वो फ़ोन पे है ना। तो इमेजेस हमने LI में रखी थी, इमेजेस LI हम कर देंगे, विड्थ में दे दूंगा 100%। ऑफ कोर्स की बात है, विड्थ तो मैं 100% ही दूंगा। और
अच्छा ठीक है, तो मोबाइल है ना, तो नीचे कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। मार्जिन में दे देता हूँ इसको 20 पिक्सल टॉप बॉटम, और बाकी साइड से ऑटो कर देते हैं। ओके जी। और डिस्प्ले कर देते हैं हम ब्लॉक। मुझे लग रहा है ना इतना सही होगा मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए वेबसाइट इसको। क्या हुआ, ब्लॉक नहीं हुई? वेट अ सेकेंड, ब्लॉक तो करना चाहिए था इसको, इमेजेस को। डिस्प्ले ब्लॉक 20 पिक्सल ऑटो, देखते हैं ये ब्लॉक क्यों नहीं हुई। एल आई के अंदर आई एम जी टैग, अच्छा ठीक है, तो एल आई के अंदर जो आई एम जी है उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ठीक है, अच्छी लग रही है, सही लग रहा है। अब ये हो गई हमारी पूरी मोबाइल फ्रेंडली। अब हो गया जी पूरा का पूरा काम मोबाइल फ्रेंडली। ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया भी लग रहा है। और इसी के साथ हमने हमारा काम डन भी कर लिया है। स्टिकी भी काम कर रहा है, पोजीशंस भी समझ में आ गई, हवर भी समझ में आ गई, क्लासेस रिस्पॉन्सिव भी हो गई, एक तुम्हारी पूरी की पूरी वेबसाइट भी बन गई, तुम्हारा गोकू फैन क्लब। ठीक है जी, यही इरादा था, यही मेरा एक बहुत ही नेक इरादा था। तुम्हें अगर पसंद आया हो ये नेक इरादा तो प्लीज़ लाइक दबा दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन क्लिक कर दो। आगे बहुत सारी सीरीज़ आने वाली हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स मैं तुम्हें बता देता हूँ यहीं के यहीं। HTML CSS कर लिया, ये मत समझना तुम्हें पूरी वेब डेवलपमेंट आ गई, अभी जस्ट तुम्हारा करियर शुरू हुआ है वेब डेवलपमेंट का। अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें करनी है जावास्क्रिप्ट। अगली सीरीज़ मेरी आ रही है जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही, ठीक है। अगली 2-3 सीरीज़ आ रही होंगी जावास्क्रिप्ट के ऊपर। प्लेलिस्ट पूरी की पूरी सीरीज़ मतलब होती है प्लेलिस्ट, 10-10 वीडियोज़, 12-12 वीडियोज़, 20-20 वीडियोज़ का कंटेंट मेरे पास फुली लोडेड है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं निकाल रहा हूँ बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो तैयार रहना, बहुत चीज़ें आने वाली हैं अभी आगे। और अगर तुम ये वीडियोज़ बाद में देख रहे हो अपलोड होने के, तो देख लेना आगे की सारी वीडियोज़, तुम्हारा वेब डेवलपमेंट पूरा बढ़िया से कवर हो जाएगा। ओके जी, चलो जी, मिलते हैं, बाय बाय।